साथियों, ऐसा विरोध हमेशा ही होता है, चाहे वह परिवार का विरोध हो, चाहे वह समाज का विरोध हो। जब व्यक्ति अच्छे काम करता है तो उसका विरोध भी होता है। विरोध गलत का भी होता है, लेकिन गलत का विरोध करने की सामर्थ्य सभी में नहीं होती। हां, अच्छे का विरोध करने की सामर्थ्य सभी में होती है, और उस विरोध के बावजूद भी अच्छे कामों को करने की जो सामर्थ्य होती है वो किसी किसी में होती है। और यह जो एक अक्षय शुरुआत होती है, यह अमर हो जाती है। साथियों नमस्कार। साथियों, अक्षय अर्थात कभी क्षय नहीं होने वाला, जो कभी नष्ट नहीं होता। साथियों, इसीलिए जो अक्षय तृतीया का आज दिन है, इसको बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि माता गंगे आज ही के दिन धरती पर अवतरित हुई थी, और सतयुग भी आज ही के दिन प्रारंभ हुआ था। साथियों, वास्तव में जब किसी भी अच्छे काम की शुरुआत होती है तो शुरुआत हमेशा ही एक पहले कदम से होती है, और वह पहला कदम जब कोई उस मार्ग पर बढ़ाता है तो वह बढ़ते बढ़ते यात्रा अनंत हो चुकी होती है, उसका प्रभाव अनंत हो चुका होता है। और अक्षय तृतीया की कहानी में भी इसी भांति का वर्णन है कि एक सामान्य परिवार का एक व्यक्ति था, उसके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेवारी थी, और जो उसका फाइनेंशियल कंडीशन थी वह बहुत अच्छी नहीं थी। इसके बावजूद वह धार्मिक कार्यों में लीन रहता था। हालांकि उसके परिवार वाले उसको कहते थे कि तुम धार्मिक कार्यों में ज्यादा पैसा खर्च करते हो। और साथियों, ऐसा विरोध हमेशा ही होता है, चाहे वह परिवार का विरोध हो, चाहे वह समाज का विरोध हो। जब व्यक्ति अच्छे काम करता है तो उसका विरोध भी होता है। विरोध गलत का भी होता है, लेकिन गलत का विरोध करने की सामर्थ्य सभी में नहीं होती। हां, अच्छे का विरोध करने की सामर्थ्य सभी में होती है, और उस विरोध के बावजूद भी अच्छे कामों को करने की जो सामर्थ्य होती है वो किसी किसी में होती है। तो साथियों, वह व्यक्ति इस विरोध के बावजूद भी अपने अच्छे काम करता रहा, और अगले जन्मों में वह एक धर्माधिकारी राजा बना। साथियों, वास्तव में जब हम किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं तो वह समय के साथ साथ इतना बढ़ जाता है कि हम उसके जो बदलाव हुआ है, जो उसका इफेक्ट है, हम उसको देख पाते हैं। उसका जो इफेक्ट है वह तो हाल फिलहाल में भी होता है, लेकिन वह छोटा होता है, इसलिए हम उसको नोटिस नहीं कर पाते। जैसे जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसके आसपास का माहौल बदल जाता है, लेकिन जैसा कि कहानी में वर्णन है कि वह अगले जन्मों में एक धर्माधिकारी राजा बना। तो साथियों, वास्तव में जब हम धर्म को, अच्छे काम को बांटते हैं, जब हम अच्छे कार्यों को समाज में फैलाते हैं, तो समाज एक अच्छी डायरेक्शन में निकल जाता है, और एक ऐसा माहौल बन जाता है कुछ टाइम के बाद कि वहां धर्म की स्थापना हो सके, वहां एक धर्माधिकारी राजा बन सके। लेकिन साथियों, इसके लिए हमें जो अच्छे काम होते हैं, जो शुभ काम होते हैं, उनकी शुरुआत करनी होती है। और यह जो आज अक्षय तृतीया का दिन है, यह बहुत से अच्छे कार्यों का एक विशेष शुभ मुहूर्त भी है। आज के दिन किसी मुहूर्त को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज के दिन जो भी कार्य किए जाते हैं वे सब शुभ होते हैं, वे सब अक्षय होते हैं, वे कभी मिटते नहीं हैं, कभी नष्ट नहीं होते। जैसे गंगा माता आज ही के दिन अवतरित हुई थी, और उनकी अविरल धारा इस धरा को पावन कर रही है। और साथियों, हमारी सामर्थ्य यदि धन के द्वारा सेवा करने की नहीं है, तो यह जरूरी नहीं है कि हम धर्म का काम धन के द्वारा ही करेंगे। धर्म का काम अर्थात अच्छे काम करने के बहुत से तरीके होते हैं। हम समाज में खुशी बांट सकते हैं, एक अच्छा माहौल बांट सकते हैं, एक अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं। जो कोई एक हमारे माहौल में गंदगी होती है उसको साफ करने में लग सकते हैं, क्योंकि वह सफाई वास्तव में हमारे ही काम आती है।
आप इस बात पर गौर करो कि जब हम अपने आसपास की माहौल की सफाई करते हैं तो हमारे आसपास का जो एक वातावरण है वह अच्छा होता है। और यदि सभी लोग इस तरीके से उस कार्य से प्रभावित होकर उस दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं तो फिर वह समय रहते रहते अच्छा माहौल स्वर्ग बन जाता है। और यह जो एक अक्षय शुरुआत होती है यह अमर हो जाती है साथियों। और इस भांति से जब हम अच्छे कार्यों करते हैं, धार्मिक कार्यों करते हैं, तो हमारे आसपास का माहौल बदल जाता है। और जब हमारे आसपास का माहौल पॉजिटिव होता है, धार्मिक होता है, तो उसकी सुगंध निराली होती है, उसकी खुशबू अलग होती है और इस भांति से स्वर्ग का निर्माण हो जाता है। और साथियों वास्तव में वह स्वर्ग का निर्माण हम किसी और के लिए नहीं करते, हम खुद के लिए करते हैं, क्योंकि हम ही बार बार इस धरा पर अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं। या यूं कहो कि परमात्मा कभी हमारे माध्यम से, कभी किसी और रूप में इस धरा पर जन्म लेते हैं। साथियों जब हम इस भांति से अपने अंदर धार्मिकता को अपनाते हैं, अच्छे कार्यों को हम अपने नित्य जीवन, अपनी डेली लाइफ का एक पार्ट बना लेते हैं, तो यह वास्तव में हमारी ही उन्नति होती है, हमारा ही अपग्रेडेशन होता है। हमारे कदम उस परमात्मा के नजदीक जा रहे होते हैं। और साथियों यही सबसे बड़ा अध्यात्म है कि हम अपनी यात्रा को उस परमात्मा की तरफ ले जाएं।